हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में आकृति श्रृंखला पूर्ति से संबंधित हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, लेकिन आज जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कोशिश रहेगा हम लोगों का कि मैक्सिमम क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आ जाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो भी अभी नवोदय का ये क्वेश्चंस पूछा गया है उनमें से आप देखेंगे सबसे टॉप लिस्ट में आप देखेंगे 2023 में ये पिछले जो हमारा अभी एग्जाम हो चुका है उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है एक गोला है, यहाँ पर भी एक गोला ऐसे कर लेते हैं तो देखिए सेकेंड वाला हो गया। अब इसको मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर देखेंगे अगर इसको हम घुमा देते हैं तो देखिए ये जो है तीसरा वाला जो है मिलता है। इसी तरह से अगर हम एक गोला और कर दें यहाँ पे काला सा, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है बी वाला तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर इधर एरो के इधर इस साइड में है, फिर सेकेंड वाले में देखेंगे इधर ये एरो इस तरफ बना हुआ है। थर्ड टाइम में अगर हम देखें ध्यान से इधर देख पा रहे होंगे तो इसको इधर कर दिया है, तो बताइए ये इधर होगा कि नहीं होगा। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा बताइए जल्दी से आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न में आएंगे। अगले प्रश्न में आप देखेंगे ये सीढ़ी नुमा बना हुआ है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 बार गोला है, यहाँ पर देखेंगे फिर एक ऐसे और बन गया, एक गोला और हो गया तो सेकेंड वाला बन गया। इसी तरह से अगर एक और कर लेते हैं तो देखिए ये जो है तीसरे की तरह बन गया, और एक और अगर बना देते हैं तो भाई अगली बार ऐसे ही बनने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, तो यहाँ पर हमारा जो है बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिए आप। चौथे प्रश्न में यहाँ पर देखेंगे एक लाइन है, 2 3 4 लाइन है और एक अंदर 0 है। उसी तरह से 1 2 3 तो एक लाइन कम हुआ तो एक आगे अंदर जो है 0 बढ़ गया है। इसी तरह से अगर हम देखें एक लाइन और कम हो गया तो एक 0 और एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो जैसे जैसे अंदर की तरफ से एक 0 बढ़ रहा है वैसे वैसे एक एक लाइन घटता चला जा रहा है। तो बताइए नेक्स्ट टाइम जो होगा यहाँ पर बताइए कौन सा होगा। तो इसमें साफ आपको दिखलाई दे रहा होगा कि डी वाला ऑप्शन जो है राइट है। बाकी इसमें जो है पहला ए बी या सी की बात करें तो ये नहीं हो सकता, डी वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान पूर्वक देखिए, ये भी हमारा 2022 का ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है रोटेशन का है। रोटेशन का मतलब ये घुमावदार है, अगर हम इसको घुमाएंगे तभी जाकर ये हमारा जो है चित्र प्राप्त होगा। जैसा कि यहाँ पर हमें उत्तर चित्र में देखेंगे बहुत सारे जो क्वेश्चंस ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं 90 डिग्री पर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। सेकेंड टाइम में हमारा ये बन रहा है। अगर फिर दोबारा रोटेट करेंगे तो देखिए ये थर्ड वाला मिल रहा है। इसी तरह से अगर एक बार और घुमा दिया जाए तो जो है ये यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि ये नीचे की तरफ होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है, इनमें से हमारा ऑप्शन जो है राइट होगा जो है इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको देगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से हम कह सकते हैं हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, जैसा कि यहाँ पर ऐसे घूम रहा है तो इस तरह से ऐसे घूम गया, इसको भी हम क्रॉस कर दिए हैं। तो क्रॉस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 6 बिंदी इसमें लगा दिए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा ये सेकेंड वाला मिल गया। और थर्ड वाले में देखेंगे फिर ये इस तरह से हो रहा है।
तो बताइए फोर्थ वाले में क्या होगा। फोर्थ वाले में भी ऐसे ही सेम इस तरह से कर लेंगे इसको, और यहाँ पर लाइन खींच देंगे और 6 इसमें से बिंदी लगा देंगे। तो देखिए हमारा ये इस तरह से कौन सा बन रहा है, कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पे राइट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वें प्रश्न में हम देखेंगे, पर देखेंगे कि पहले यहाँ पर जो है 1 2 3 1 2, तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे हम जो है यहाँ पर रोटेशन का ये सवाल है। हालांकि जो है रोटेट करेंगे तो ये क्वेश्चन का जो है आंसर हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये जो है जो डार्क टाइप में है ये आगे बढ़ता है तो ये इसके पीछे आ जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक जो है और यहाँ पर आगे की तरफ जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये आगे चलता है वैसे वैसे इसके पीछे जो है एक जो है वैसे ही खाली सर्कल जो है बन जाता है, ठीक है ना। तो ये डार्क वाला जैसे आगे बढ़ेगा, पहले बार तो यहाँ पे है, फिर सेकेंड टाइम में यहाँ पे आ गया, थर्ड टाइम में यहाँ पर आएगा तो इसको डार्क कर देगा, और फोर्थ टाइम में ये यहाँ पे आ जाएगा इस कोने पर, और जब ये इस कोने पे आएगा तो इसको डार्क कर देगा, और जब डार्क कर देगा तो बताइए इन दोनों के बीच में जो है ये रंगा हुआ पार्ट आएगा और इसके बीच में ये रंगा वाला पार्ट नहीं होगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसके हिसाब से हमारा ये बी वाला ऑप्शन पूरी तरह से राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में देखेंगे कि ये एक एरो ऊपर की तरफ है, दूसरा डॉट नीचे की तरफ है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह से सेम टू सेम अगर करते हैं तो दूसरा मिलेगा, ये तीसरा मिल गया, फिर एक नीचे की तरफ हमारा ये डॉट हो जाएगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पर देखेंगे ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। 10वें प्रश्न में आ जाएं, देखिए ध्यान से, ये भी रोटेट ही हो रहा है, लेकिन इसको रोटेट को आपको समझाने के लिए जो है ना हमें कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिखलाना पड़ेगा, तब आपको जाकर ये चीज़ समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं ये 3 पेन है, 3 पेन में अगर हम मान लेते हैं इसको ढकेलते हैं आगे की तरफ तो ये इधर आ जाता है, तो अगली बार फिर क्या होगा, ये इसको ढकेलेगा, वो लास्ट वाला फिर इधर आ जा रहा है। तो यही जो है सीक्वेंस इसमें है, इसी सीक्वेंस से ये क्या है क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, तो ये इसको धक्का दे रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये नेक्स्ट ये वाला मिल जा रहा है। देखिए सेम टू सेम दोनों फिगर को अगर मैच करेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र यहाँ पर आएगा। इसी तरह से आप देखेंगे इसको अगर ये धक्का देगा तो ये इधर जाएगा, और ये सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे आ जाएगा, और ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 11वें नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये भी रोटेशन का ही है, रोटेट कर रहा है। ये देखेंगे हमारा जो है एंटी क्लॉक घूम रहा है, मतलब क्लॉक के विपरीत में। अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आएगा, इस तरह से इसकी दिशा इस तरफ होगी, तो जिसमें भी इस तरह की दिशा होगी वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए कौन सा हो सकता है इसमें से हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा यहाँ पर इसमें कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर देखेंगे एक सर्कल जो है, ये सर्कल जब भी मूव होता है तो अपने पीछे इस तरह का एक चिन्ह छोड़कर चला जाता है। इस तरह से अगर ये मूव हो रहा है तो ये वाला मिलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से मूव होगा तो 2 टाइम्स इसको दे देता है, 2 बार दे देगा, और लास्ट में अगर ये मूव होता है तो किस तरह की आकृति मिलेगी आप खुद ब खुद यहाँ पर उत्तर चित्र में देख सकते हैं। बताइए कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, ए बी सी डी में से कौन सा राइट है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन पूरी तरह से राइट है। यहाँ पर देखेंगे 13वें प्रश्न में, यहाँ पर जेड का जो मूव है कुछ इस तरह से है, पहले ये ऊपर है इस तरफ है, फिर उसके बाद नीचे हो रहा है, फिर इसके बाद इधर हो रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ होगा। तो इसमें ऊपर की तरफ कौन सा हो सकता है भाई, इसमें से ये बी वाला भी हो सकता है, सी वाला भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखेंगे 2 एरो लगा हुआ है, इस तरह से ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी वाला हमारा ऑप्शन पूरी तरह से राइट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में।
क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखेंगे यहाँ पर मूव हो रहा है, बस मूव का आपको देखना है कि किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से ये जो बना हुआ है ये यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है और ये यहाँ पे आ जा रहा है। देखिए ये सेकंड वाले में सेम टू सेम ऐसे ही मिल रहा है, मूव हो रहा है। तो अब बताइए आप लोग, ये एरो ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? और ये त्रिभुज जो है देखिए नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ करें इधर आएगा। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो है इन सब में है, एक बी सी और डी दोनों में, तीनों में है। अब यहाँ पर देखिए एक जो है त्रिभुज बना है, लेकिन इसमें त्रिभुज का ये देखिए मूव जो है हो तो रहा है सही, लेकिन ये वाला डी वाला ऑप्शन राइट नहीं है। अभी भी बी और सी में थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कंफ्यूजन, ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका चेहरा ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इसका मूव होना चाहिए। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट ना होकर हमारा बी वाला ऑप्शन पूरी तरह से राइट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखेंगे, पर 15 में देखेंगे आप यहाँ पर देखिए एक क्रॉस यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए सेम टू सेम हमारा ये मिल गया। फिर उसके बाद अगर हम इस तरह से जीरो लगाते हैं तो देखिए थर्ड वाला हमको मिल गया। अब बताइए क्रॉस और लगाएंगे तो फोर्थ वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसी तरह का देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है? तो राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए जल्दी से। राइट ऑप्शन हमारा सी वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए इसका सिर ऊपर है, इसका सिर नीचे हो जा रहा है, लेकिन एक क्रॉस की जगह दो क्रॉस हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम हम अगर देखेंगे तो इसका सिर फिर से जो है ऊपर की तरफ हो रहा है तो 3 टाइम्स हो जा रहा है, और फिर उसके बाद अगर इसका सिर नीचे की तरफ होगा तो 4 टाइम आपका एक्स होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी मूव का ही तरीका बताया गया है। मूव किस तरह से हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पर देखने की जरूरत है। यहाँ पर देखेंगे कि एक यहाँ पर जो है ये एक दूसरे के जगह पे क्रॉस जो है जा रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो है ये वाला, अब देखिए ये वाला यहाँ पे जा रहा है तो ये नेक्स्ट वाला मिल रहा है, ये वाला यहाँ पे आ रहा है और ये इसका जगह खाली हो जा रहा है, ठीक है ना, जैसे कि इसमें है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा वाला भी होगा, ये क्रॉस जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो भी क्रॉस होगा वो वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो इसमें जो है, और यहाँ पर त्रिभुज जो है यहाँ पे गया तो इस तरह से ये वाला खाली हो गया। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है? ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पहले वाले में एक बार बी बना है, दूसरे वाले में 2 बार बी बना है, तीसरे वाले में 3 बार बी बना है। तो अगले वाले में कितनी बार बी बनेगा? 4 बार बी बनेगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन हमारा 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन राइट है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये भी हमारा मूव ही हो रहा है। होंगे इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर IPOZ है। यहाँ पर अगर हम PO की बात करें, यहाँ पर देखिए ये मूव होकर आगे की तरफ जा रहा है। पहले ये I आगे आ गया है, फिर उसके बाद Z आगे आ रहा है। इस तरह से ये जो है एक एक अक्षर आगे की तरफ मूव हो रहा है। इस हिसाब से हम अगर देखें तो O आगे आ जाएगा, P पीछे जाएगा। इस तरह से जो है ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखेंगे तो ये इसको देखते ही आप तुरंत लगा लोगे कि भाई कौन सा हो सकता है। पहले यहाँ पर देखेंगे 1 बार है, फिर सेकेंड बार टाइम में देखेंगे 2 बार है, फिर देखेंगे यहाँ पर 3 बार है। तो अगली बार कौन सा होगा आप खुद ब खुद यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन राइट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आ जाते हैं यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो है 25 में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 1 बार यहाँ पर है लाइन है, नेक्स्ट टाइम में 2 बार लाइन है, 3 बार है, अगली बार कितना होगा? 4 बार लाइन होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। अगले प्रश्न में आ जाएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
देखिए देखते ही तुरंत बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इधर पहले गया नीचे की तरफ, फिर ये जो है इधर बढ़ गया, फिर इधर बढ़ गया, तो भाई यही तो है ऑप्शन हमारा राइट, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखेंगे यहाँ पर एक बार डॉट यहाँ पर है, फिर 2 बार है यहाँ पर, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम में यहाँ पर हो रहा है। फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ पर ये डॉट हो रहा है इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर थर्ड वाले में है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो है डार्क नहीं रहेगा, दोनों 2 डार्क है और 2 ऐसे खाली में है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट है। यहाँ पर देखेंगे कि ये वाले में ये डार्क है जो ऐसे रोटेट कर रहा है, फिर यहाँ पे गया, थर्ड टाइम में यहाँ पर आ रहा है, फोर्थ टाइम में यहाँ पे आ जाएगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें से, देखिए ये वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। प्रश्न नंबर 29 में हम देखेंगे यहाँ पर भी इसमें भी रोटेट कर रहा है। ये देखेंगे कि आपका स्वास्तिक का चिन्ह बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जब ये 0 है तो यहाँ पर ये डंडे ऐसे खींच दिया जा रहा है, फिर वहां पर एक और हो रहा है वहां पर, फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, फिर लास्ट में इस तरह से हो जा रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो पहला वाला ऑप्शन राइट है और बी वाला ऑप्शन देखिए दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये उल्टा बना हुआ है जबकि ये सीधा बना हुआ है। बाकी इन दोनों में देखेंगे मुंह एक जैसा है, इनमें भी दोनों मुंह एक जैसा बन रहा है। ये जो है एक जैसा तो है लेकिन इसका मुंह इधर है, ठीक है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर हमारा जो है यहाँ पर देखेंगे 30। प्रश्न नंबर 30 में देखेंगे पहला यहाँ पर एक बार डार्क किया गया है, सेकेंड टाइम में 2 बार, तीसरी बार 3 बार, यहाँ पर लास्ट में हमारा 4 बार होगा। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा हमारा, बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखेंगे एक जैसा होना चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे कि एक लाइन है, फिर ये जो ऐसे खींचा गया, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको आगे ऐसे बढ़ गया, फिर ये लाइन इधर बढ़ेगा, फिर यहाँ पे गोला खींचा जाएगा। देखिए इस तरह का कौन सा चित्र बना है भाई, तो हमारा पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 32 पर। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है ये बीच में एक डॉट लगा है, फिर ये कॉर्नर पर एक डॉट हो जा रहा है जैसा कि ये सेकेंड वाले में देखेंगे, फिर ये थर्ड में हो जा रहा है, तो लास्ट में यहाँ कॉर्नर पे होना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में ध्यान से देखेंगे, ये भी आपका जो है क्वेश्चन रोटेट ही हो रहा है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखिए ये पहले यहाँ पे था तीर, फिर ये इस वाले कोने पर आ जाएगा, इस तरह से इसका तीर इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा तो इधर से इसका तीर आ जाएगा, फिर यहाँ से ये निकलेगा। तो बताइए इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है, बाकी जितने भी हैं सबके सब रॉन्ग हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में हम देखेंगे यहाँ पर जो है अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर पहले नीचे की तरफ है तो एक ऊपर की तरफ होगा, जैसे ये नीचे की तरफ गया है ऊपर हो गया। तो देखिए सेकेंड वाला आपको चित्र मिला कि नहीं मिला। अब ये थर्ड वाला भी मिल गया, तो फोर्थ टाइम में कौन सा होगा भाई बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन राइट है कि नहीं है। अब आप देखिए अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर 35। इसमें देखेंगे मछली बना हुआ है, मछली का जो मुंह है कभी ऊपर है, कभी इधर, कभी नीचे, तो यहाँ पर 4 दिशाओं में है। तो पहला ऊपर है, दूसरा इधर लेफ्ट, फिर उसके बाद नीचे की तरफ, फिर इधर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे मछली के अंदर का जो पूंछ है, ये पूंछ में कुछ अलग से बनावट है, इसीलिए ए और बी में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं।
तो हमारा ए वाला राइट है, क्योंकि जैसे पूंछ इसमें है वैसे पूंछ इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। प्रश्न नंबर 36 में देखेंगे, ये भी आपका रोटेट हो रहा है। पहले यहाँ पे घूम गया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम में देखिए, थर्ड टाइम में यहाँ पे हो गया, फोर्थ टाइम में कौन सा होगा भाई? फोर्थ टाइम में आपका ऑप्शन जो है सी वाला राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 37 पे। प्रश्न नंबर 37 में भी देखेंगे सेम टू सेम 2014 का ये क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि जो है ये भी रोटेट हो रहा है एक दूसरे के जगह पर। देखेंगे कि जो है ये वाला जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला सेकेंड वाला मिल रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, तो फिर देखिए ये वाला यहाँ पे आ गया। अगर ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इस हिसाब से देखेंगे कौन सा इसमें से ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन हमारा सी वाला इस हिसाब से राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। देखेंगे एक त्रिभुज है, इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं है, लेकिन दूसरे त्रिभुज में 3 त्रिभुज बन रहा है, तीसरे त्रिभुज में 6 त्रिभुज बन रहा है, तो अगले त्रिभुज के अंदर 9 त्रिभुज बनना चाहिए, क्योंकि 3-3 का यहाँ पर अंतर है, यानी कि 3-3 बढ़ता चला गया है। इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन पूरी तरह से राइट है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो है सर्कल बन रहा है, ये इस तरफ से है, फिर अगली बार ये इधर से हो गया, नेक्स्ट टाइम से फिर इधर हो रहा है, फिर इधर होना चाहिए। इस हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बताइए ये वाला कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो राइट, देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। प्रश्न नंबर 40, ये हमारा आखिरी सवाल रहेगा। देखिए टोटल हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 2013 तक हम लोगों ने प्रश्नों को सॉल्व किया। अब इसमें आप लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।